Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to read about Ashoka the Great. इसका हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट सेकंड. सो लेट्स बिगिन. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए. सो लेट्स बिगिन. कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा. आज हम पढ़ेंगे अशोका का कलिंगा पे कॉन्क्वेस्ट. तो कलिंगा वाज अ स्टेट नाउ इन उड़ीसा, यानी कि कलिंगा एक राज्य है, एक स्टेट है जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में. सिचुएटेड बिटवीन द रिवर्स महानदी एंड गोदावरी एंड ऑन द कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल, जो कि महानदी रिवर और गोदावरी रिवर के कोस्ट में पड़ती है ना, बे ऑफ बंगाल पर. दिस इज वॉज एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल किंगडम इन द टाइम ऑफ अशोका. ये बहुत ही पावरफुल किंगडम रहा है और बहुत ही इंडिपेंडेंट किंगडम रहा है अशोका के टाइम पर, यानी कि जब अशोका रूल करता था. जब चंद्रगुप्त मौर्य पेड नो अटेंशन टू कॉन्क्वर कलिंगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने टाइम पीरियड में कलिंगा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसको कॉन्क्वर करने में. अशोका डिड नॉट चेंज द इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ इस रीजन, यानी कि अशोका ने इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी चेंज नहीं करी थी अपने फोर फादर्स की अपने रीजन में, ड्यूरिंग हिज रीजन यानी कि अपने टाइम पीरियड में. बट एज द रूलर्स ऑफ कलिंगा हैड इंक्रीज देयर मिलिट्री पावर, अशोका वॉज अफ्रेड ऑफ द ग्रोइंग पावर ऑफ द स्टेट विच वॉज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द किंगडम. यानी कि जैसे ही जो रूलर्स थे कलिंगा के, उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज कर लिया था, तो इस बात से जो अशोका था उसको थोड़ा सा डर लगने लगा है ना. जो कि अशोका के किंगडम की, जो कि मगध के बॉर्डर में सिचुएटेड थी, है ना. इन ऑर्डर टू सप्रेस द इंक्रीजिंग पावर ऑफ कलिंगा, कलिंगा की जो पावर को, मतलब पावर, बढ़ती हुई पावर को, इंक्रीज पावर को सप्रेस करने के लिए, यानी कि दबाने के लिए, अशोका डिसाइडेड टू कन्क्वर दिस स्टेट फॉर एवर. हमेशा के लिए अशोका ने ये सोचा कि इस स्टेट को, इस राज्य को मैं कन्क्वायर करूँगा. प्लिनी रिमार्क्स, यानी कि प्लिनी एक हिस्टोरियन है, तो वो इसमें कुछ व्यू देते हैं अपना. द किंग ऑफ कलिंगा हैज़ 60 lakh foot soldiers, 1000 horsemen एंड 700 एलिफेंट. यानी कि कलिंगा का जो किंग था उसके पास फुट सोल्जर थे इतने, 1000 इसके पास हॉर्समैन थे और 700 एलिफेंट्स थे. The existence of a powerful kingdom so near the borders with big army could not be a matter of indifference to the kings of Magadha. यानी कि इस पावरफुल किंगडम का एग्जिस्टेंस होना मगध के बॉर्डर्स पर, ये बहुत इंडिफरेंस मैटर था, है ना, मगध के किंग के लिए. और ये बिग आर्मी जो थी वो इतना मैटर नहीं करती थी. Thus, Ashoka took a big array and invaded Kalinga in 261 BC. यानी कि अशोका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और कलिंगा पर करने स्टार्ट कर दिया उन्होंने, है ना, 261 BC में. There ensued a horrible war between the armies of the two kingdoms. दो किंगडम्स की आर्मी के बीच बहुत बड़ा एक हॉरिबल, खतरनाक वॉर हुआ. स्लाउटर एंड ब्लडशेड वाज कॉज्ड ऑन अ लार्ज स्केल. खून बहुत लार्ज स्केल पर बहे, है ना, यानी कि लोगों की बहुत लार्ज स्केल पर जाने गई. द पीपल ऑफ कलिंगा फॉट ब्रेवली इन ऑर्डर टू मेक देयर लिबर्टी सेफ. अपनी आज़ादी को, अपनी लिबर्टी को सेफ करने के लिए जो कलिंगा के जो लोग थे, उन्होंने उन्होंने वो बहुत बहादुरी से लड़े, बहुत ब्रेवली उन्होंने फाइट करी. बट अशोका कॉन्क्वर्ड कलिंगा आफ्टर ऑल. लेकिन इस सब के बावजूद भी अशोका ने कलिंगा को कॉन्क्वर्ड कर लिया, यानी कि अशोका जीत गया इस वॉर में. द 13th रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका थ्रू मच लाइट ऑन द बैटल ऑफ कलिंगा. जो अशोका ने
जो अशोका ने 13th रोग एडिक्ट बनवाया है उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत उसमें कलिंगा के बैटल के बारे में मेंशन है।